हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह आरबी ई टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीव्स में एक 4YDA-X डीजल इंजन की ओवरहालिंग के बारे में। मेजर ओवरहालिंग का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने क्रैंकशाफ्ट असेंबली और पिस्टन असेंबली का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं पार्ट 1 के नाम से, और जो पार्ट 2 है उसमें हम सिलेंडर हेड की असेंबली और फ्यूल पंप की टाइमिंग आज का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं पार्ट 2 के नाम से। तो आज है इसका पार्ट 3। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले चैनल की लिस्ट में जा करके उनको देख लीजिए, तभी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले हम लाइनर, पिस्टन रिंग, क्रैंकशाफ्ट आदि डाल चुके हैं, सिलेंडर हेड भी बन चुके हैं और हमने गियर रेल लगा ली है और गियर रेल की टाइमिंग कर ली है तथा फ्यूल पंप की टाइमिंग कर ली है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं इंजेक्टर फिट करते हैं, फिर इसके जो एसेसरीज़ हैं जैसे ब्लोवर है, टर्बो चार्जर है, उनको रिपेयर करते हैं और उनको फिट करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल आइटम जैसे अपना सेल्फ स्टार्टर हो गया, बैटरी चार्जिंग अल्टरनेटर हो गया, इसके LOP स्विच हो गए या टेम्परेचर स्विच हो गए, ये सारे लगाएंगे और उसके बाद इंजन स्टार्ट करके देखेंगे। तो 4YDA की असेंबली का पार्ट 3 देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। जो है इसका ये इंजेक्टर नोज़ल, एक्चुअली जब मेजर ओवरहालिंग की जाती है तो उसमें इंजेक्टर और पंप FIP और इंजेक्टर कंप्लीट मेजर ओवरहाल होते हैं, यानी इसका नोज़ल जो है रिप्लेसमेंट हो चुका है और FIP में एलिमेंट और DB प्लस उसकी किट सारी रिप्लेसमेंट हो चुकी है। तो पंप तो ऑलरेडी लग चुका है। अब चलते हैं इस नोज़ल को लगाते हैं। एक्चुअली ये इमिशन इंजन है। पहले जब इमिशन नहीं आता था तब इसका नोज़ल जो है Y टाइप का रहता था और इस नोज़ल से काफ़ी मोटा होता था। अभी इमिशन में इसका नोज़ल चेंज हो चुका है। इसको नोज़ल को लगा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है इसका टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर में कोई ऐसा मेजर इशू नहीं था, लेकिन अगर इंजन रिपेयर कर रहे हैं, कंप्लीट ओवरहाल कर रहे हैं, तो टर्बो चार्जर भी रिपेयर होना चाहिए। तो ये है इसका टरबाइन हाउसिंग। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर माउंट होता है ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा सलेंसर के साथ में टाइट फिट रहता है। बेसिकली होता क्या है, जब हमारा इंजन चलता है तो जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं एग्जॉस्ट पोर्ट से, उनको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की मदद से सारे पोर्टों की गैसेस निकाल करके एक पाइप में कर लेते हैं और उसी पाइप के ऊपर में ये टर्बो चार्जर को माउंट करते हैं। इसका मतलब जितने भी पोर्ट हैं, नंबर ऑफ़ सिलेंडर जितने भी हैं, 4 का है, 8 का है या 12 सिलेंडर का इंजन है, सारे की गैसेस एक जगह से निकलती हैं और इस टर्बो के थ्रू जाएंगी। तो जो टरबाइन हाउसिंग है इसके अंदर गैसेस जाएंगी और ये टरबाइन व्हील को घुमाती हुई बाहर को इन्वायरमेंट में चली जाएंगी। अगर हमारा इंजन अप्रॉक्सीमेट फुल लोड पे चल रहा है तो उस समय इस टरबाइन व्हील का RPM 60 से 80 हज़ार RPM रहता है और इसी टरबाइन व्हील के साथ में हमारा जो शाफ्ट है दूसरी तरफ कंप्रेसर साइड में निकलता है, उसमें हमारा कंप्रेशन व्हील लगा रहता है। यानी शाफ्ट एक ही है, एक तरफ में टरबाइन व्हील लगा हुआ है, दूसरी तरफ में कंप्रेशन व्हील लगा हुआ है। तो ये है कंप्रेशन व्हील। जब हमारी टरबाइन व्हील चलती है तो ये कंप्रेशन व्हील भी चलता है और ये क्या करता है, व्हील साइड में सक्शन होता है जो एयर फिल्टर से एयर लेता है और इस साइड से फ्रेश एयर डिस्चार्ज करता है, जो कि इनलेट मैनिफोल्ड से कनेक्टेड रहता है। और कोई भी यूनिट इतने हाई RPM पे चलेगी तो उसमें प्रॉपर लुब्रिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये है इसका ऑयल का इनलेट पॉइंट और ऑयल का आउटलेट इसके नीचे में है। तो चलते हैं, इस टर्बो चार्जर को डिसमेंटल करते हैं और इसकी किट बदलते हैं, रिपेयर किट जो है इसकी रिप्लेसमेंट करते हैं। तो सबसे पहले टरबाइन व्हील को खोलेंगे, उसके बाद में टरबाइन व्हील को अलग कर लेंगे, उसके बाद में हम कंप्रेशन व्हील खोलेंगे। टरबाइन व्हील एक क्लिप के द्वारा लगी रहती है। ये टर्बो के मॉडल पे डिपेंड करता है, किसी में नट बोल्टेड रहती है, किसी में क्लिप के द्वारा लगी रहती है। तो इस टर्बो चार्जर का मॉडल है स्विट्जर का टर्बो है और इसका मॉडल है S2A। टर्बो चार्जर की रिपेयरिंग में सबसे महत्वपूर्ण होता है इसकी प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए।
तो टर्बो चार्जर की टरबाइन व्हील रिमूव हो चुकी है, अलग हो चुकी है टर्बो चार्जर से। अब खोलेंगे हम कंप्रेशन हाउसिंग। तो कंप्रेसर हाउसिंग बेसिकली एक सर्किल के थ्रू लगी रहती है। इसमें काफ़ी डस्ट लगी हुई है, इसलिए इजी निकल नहीं रही है। तो कंप्रेसर साइड की सर्किल निकल चुकी है। अब हाउसिंग को हम थोड़ा प्रेस करके बाहर निकाल देंगे तो हमारी दोनों हाउसिंग अलग हो गई हैं और जो टर्बो का कोर है वो अलग हो गया है। अब इस सारे आइटम की प्रॉपर क्लीनिंग होगी, उसके बाद में असेंबली शुरू की जाएगी। टर्बो चार्जिंग की रिपेयरिंग बेसिकली दो टाइप से होती है। एक तो ये होता है अगर थोड़ा माइनर कुछ प्रॉब्लम है, बुसेस कटे हैं, क्लियरेंस बढ़ा हुआ है, तो हम इसकी किट रिप्लेसमेंट कर देते हैं। और अगर इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो इसका पूरा कोर रिप्लेसमेंट होता है। अगर उससे भी नहीं होता है तो कंप्लीट टर्बो रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो ये हैं टर्बो रिपेयरिंग के लिए कुछ टूल्स। और अब देखते हैं, एक नज़र डालते हैं इसकी किट के ऊपर। तो ये है टर्बो चार्जर रिपेयर किट। इसमें होता है हमारा ये जो है थ्रस्ट वाशर बोलते हैं इसको, और ये इसकी ओरिंग्स होती हैं कुछ, ये इसके दोनों साइड के बुसेस हैं, ये है कंप्रेशन साइड का पिस्टन, ये कुछ वाशर्स हैं डिस्टेंस पीस, और ये पिस्टन रिंग्स, और ये हैं सर्क्लिप्स, और ये है कंप्रेशन साइड का लॉक नट। इतना ही सामान रहता है एक रिपेयरिंग किट में। अगर कोई टर्बो में अपना इसका शाफ्ट ज़्यादा कटा हुआ है और इस बुश से कवर नहीं होता है इसका क्लियरेंस, तो फिर हमको इसका कोर बदलना पड़ता है या नया टर्बो लगाना पड़ता है। तो ये होता है कोर। बेसिकली कोर में तो सारा कुछ आ जाता है एक्सेप्ट इसकी हाउसिंग। दोनों हाउसिंग छोड़ करके इसमें सारा कुछ आ जाता है, लेकिन इसकी उपलब्धता थोड़ा सा इजी नहीं हो पाती है। तो ये है इसकी टरबाइन व्हील और ये है इसका कंप्रेशन व्हील। टरबाइन व्हील इसकी शाफ्ट के साथ इंटीग्रेटेड रहता है, जबकि कंप्रेशन व्हील एक नट के द्वारा टाइट रहता है। टरबाइन व्हील हमारे एग्जॉस्ट सर्किट में रहती है, इसलिए ये एसएस की रहती है। कंप्रेशन व्हील हमारी एल्युमिनियम की बनी होती है, ये एयर सर्किट में रहती है। सामने जो होल दिख रहा है यही है इसके लुब्रिकेशन के लिए। प्रेशराइज ऑयल इसमें इंसर्ट करता है और इसके बॉटम से निकल करके सम्प में चला जाता है। अभी हमने देख लिया टर्बो चार्जर के पार्ट के बारे में, किस पार्ट का क्या नाम है। अब चलते हैं, एक नज़र डालते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे। बेसिकली क्या होता है, टर्बो चार्जर हमारा जो माउंट रहता है एग्जॉस्ट लाइन के ऊपर में माउंट रहता है। तो एग्जॉस्ट लाइन जो प्रेशर से इंजन से निकलती आ रही हैं, इन्वायरमेंट में जाना है, उससे पहले उसी सर्किट में हम इसको माउंट कर देते हैं। तो जो एग्जॉस्ट गैसेस प्रेशर से जा रही हैं वो टरबाइन व्हील को घुमाती हुई बाहर निकल जाती हैं। जो टरबाइन व्हील के घूमने से उसी शाफ्ट पे हमारा माउंट रहता है कंप्रेशन व्हील। तो कंप्रेशन व्हील भी उसी आरपीएम पे घूमता है जिस आरपीएम पे हमारा टरबाइन व्हील घूम रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट 60 से 80 हज़ार आरपीएम होता है अगर इंजन लोड पे चल रहा है। तो उस आरपीएम पे अपना कंप्रेशन व्हील चलता है। तो ये क्या करता है, इसका एक सर्किट से एयर फिल्टर से एयर को सक करता है और प्रेशराइज एयर जो है हमारे इनलेट मैनिफोल्ड को भेज देता है। तो इंजन के चलते समय अगर टर्बो चल रहा है तो हमारा जो एयर लाइन है यानी इनलेट मैनिफोल्ड है वो प्रेशराइज रहता है, और जैसे ही हमारी इनलेट वाल्व खुलती हैं तो प्रेशर के द्वारा ये कंबस्शन चैम्बर में एयर को ठूंस देता है, यानी प्रेशर से भर देता है। तो एयर की क्वांटिटी कंबस्शन चैम्बर में ज़्यादा आ जाती है, और पावर के लिए हमको ज़्यादा एयर और ज़्यादा फ्यूल और ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है। तो हमारी एयर ज़्यादा हो जाएगी, इससे टर्बो चार्जर की मदद से एयर की क्वांटिटी 1.5 गुना हो जाती है। तो 1.5 गुना फ्यूल हम फ्यूल पंप के कैलिब्रेशन के टाइम में हम फ्यूल की क्वांटिटी 1.5 गुना बढ़ा देते हैं। तो यानी जिस पावर का हमारा इंजन था उसके 1.5 गुना पावर का हो जाएगा, क्योंकि फ्यूल बढ़ गया और एयर बढ़ गई और प्रेशर भी बढ़ गया। तो तीन ही चीज़ें होती हैं पावर डेवलपमेंट करने के लिए ऐसे इंजन में। तो इसका मतलब टर्बो चार्जर हमारे इंजन की एफिशिएंसी यानी पावर बढ़ाता है। इसको आसानी से समझने के लिए हम ऐसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। एक आता है DV12 इंजन, यानी 12 सिलेंडर का इंजन जिसमें टर्बो नहीं लगा हुआ है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। वो होता है 160 kVA का।
और उसका जो टर्बो के साथ में इंजन आता है उसका मॉडल होता है TD-V12, जो कि आता है 250 kb में। यानी जस्ट दोनों बिल्कुल सेम इंजन है, बोर स्ट्रोक सेम है, नंबर ऑफ सिलेंडर सेम है, केवल टर्बो लगाने से 160 से 250 kb हो गया। यानी लगभग 1.5 गुना पावर हो गई केवल टर्बो चार्जर के लगाने से। लेकिन टर्बो का एक डिसएडवांटेज भी है। हमारा जो टर्बो से प्रेशराइज एयर होती हैं जो जाती हैं कंबशन चैम्बर में, उनका टेम्परेचर कंप्रेस होने के कारण में बढ़ जाता है। और ये आपको पहले से पता है, अगर एयर का टेम्परेचर बड़ा होता है तो ये इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, यानी कम क्वांटिटी कंबशन चैम्बर में आती है। तो इसके लिए एक टेक्निक ये है कि इस हवा को ठंडा किया जाता है आफ्टर कूलर लगा करके। तो इसको आफ्टर कूलर की मदद से ठंडा कर लेते हैं तो इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी ज़्यादा क्वांटिटी कंबशन चैम्बर में आती है। तो इसका मॉडल जो हो जाता है, सेम इंजन जो है TBD-V12 के नाम से आता है, जिसकी कैपेसिटी हो जाती है 320 kVA। और इस इंजन का पंप जो कैलिब्रेट किया जाता है वो 320 kVA के अकॉर्डिंग कैलिब्रेशन कर दिया जाता है। तो सेम इंजन में देखिए कितना फ़र्क आ गया। एक था 160 का बिना टर्बो के, और टर्बो चार्जर लगाने के बाद में 250 kVA हो गया, और केवल आफ्टर कूलर से हवा को ठंडा कर दिया तो ये 320 kVA का DG सेट हो गया। जबकि इंजन दोनों सेम हैं, लाइनर पिस्टन सेम बोर स्ट्रोक के हैं, और नंबर ऑफ सिलेंडर सेम हैं, लेकिन केवल टर्बो चार्जर लगाने से और आफ्टर कूलर लगाने से हमारी पावर मल्टीपल हो गई, 160 से 320 kVA हो गया। मैंने टर्बो चार्जर का कॉन्सेप्ट पूरा समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में अवश्य बताएं, हम और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। तो टर्बो चार्जर की किट रिप्लेसमेंट हो गई है। अब इसको असेंबल कर लेते हैं। क्लीनिंग भी प्रॉपर हो चुकी है। तो जैसे हमने डिसमेंटल किया था उसी तरीके से इसका कोर इसकी हाउसिंग के साथ में असेंबल कर देंगे। तो सबसे पहले हम इधर का टरबाइन हाउसिंग लगा करके इसको क्लैंप के द्वारा टाइट कर लेंगे। उसके बाद में हम कंप्रेशन हाउसिंग लगा देंगे और सर्किल लगा करके लॉक कर देंगे, और हमारा टर्बो चार्जर रेडी हो जाएगा। तो टर्बो चार्जर की किट रिप्लेसमेंट का कार्य पूरा हो चुका है। अब चलते हैं इसका ब्लोअर रिपेयर कर लेते हैं। ब्लोअर एक टीप ने ऑलरेडी डिसमेंटल कर दिया था और पूरी प्रॉपर क्लीनिंग कर ली थी। अब इसके बेरिंग रिप्लेसमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम शाफ्ट के ऊपर में एक बेरिंग डाल लेते हैं जिसका नंबर है 6207। एक साइड से एक्चुअली ये डबल जेट बेरिंग थी, इसका एक साइड का सील जो है निकाल दिया गया है ताकि इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रीस भरी जा सके। तो बाहर साइड में हमारा जेट लगा हुआ है, अंदर के दोनों जेट निकाल दिए गए हैं और इसके अंदर में ग्रीस भर दी गई है। अब इसके बाद में एक डिस्टेंस पीस डालेंगे। डिस्टेंस पीस के अंदर भी हम ग्रीस प्रॉपर फिल कर देंगे। ये बेरिंग का नंबर है जैसा कि आप देख रहे हैं 6207। इसके नंबर में जो 6 है पहला, वो इंडिकेट करता है कि ये डीप ग्रुप बॉल बेरिंग है, और 2 इसका जो है इंडिकेट करता है इसके सीरीज़ को, यानी ये लाइटर सीरीज़ का बेरिंग है। और 07 इसका ID इंडिकेट करता है, यानी 7-35 mm इसका ID है। और उसके बाद डबल जेड लिखा हुआ है। डबल जेड का मतलब दोनों तरफ में मेटलिक सील लगी हुई है, जिसका कि एक साइड का हमने मेटलिक सील निकाल दिया है। और C3 इसका क्लियरेंस इंडिकेट करता है, यानी C3 क्लियरेंस का ये बेरिंग है। तो इसकी असेंबली में शाफ्ट में सबसे पहले एक बेरिंग डालते हैं, उसके बाद में डिस्टेंस पीस डालते हैं, उसके बाद में दूसरा भी बेरिंग डाल देते हैं। और जिस साइड में हमने जेड निकाला हुआ है वो अंदर की तरफ दोनों रहेंगे, यानी बाहर से सील लगी हुई दिखनी चाहिए ताकि ग्रीस बाहर में निकलने न पाए। दोनों बेरिंग फिट होने के बाद में बेरिंग के साथ शाफ्ट को हम हाउसिंग में इंसर्ट कर देंगे। थोड़ा लाइट टाइट फिट जाती है, हल्का हैमरिंग करके इसको अंदर डाल देंगे। इसके दोनों तरफ कवर प्लेट लगेगी। कवर प्लेट लगने के बाद में एक साइड में इसमें फ़ैन लग जाएगा और दूसरे साइड में बी बेल्ट पुली लग जाएगी। फ़ैन जो है की के साथ में लगता है, जो कि एक नट यानी लॉक नट की मदद से टाइट कर दिया जाता है। नट टाइट होने के बाद में इसमें एक स्प्लिट पिन डाल दी जाती है ताकि ये नट अपने आप खुलने ना पाए।
तो फैन साइड का कार्य पूरा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी वी बेल्ट पुली साइड का भी काम कर लेते हैं। तो इस साइड में सबसे पहले हम इसकी कवर प्लेट लगाएंगे। कवर प्लेट लगाने के बाद में हम इसकी वी बेल्ट पुली लगा देंगे और वी बेल्ट पुली भी लॉक नट के थ्रू टाइट कर दी जाएगी। वाटर कूल्ड इंजन की कूलिंग होती है वाटर और रेडिएटर फैन की मदद से। उस इंजन में वाटर जो है सर्कुलेट करता है इंजन के अंदर में और हीट को ऑब्जर्व करता है अपने आप में। फिर उस वाटर को रेडिएटर और रेडिएटर फैन की मदद से कूल किया जाता है। लेकिन एयर कूल्ड इंजन में इसके हीटिंग वाले जो इक्विपमेंट हैं उसमें फिंसेस दी रहती हैं। जैसे लाइनर हो गया उसमें फिंसेस दी रहती हैं। इसके सिलेंडर हेड हो गए, इसके नोजल यानी इंजेक्टर ट्यूब में भी फिंसेस रहती हैं। फिंसेस देने का मेन काम होता है कि मेन एडवांटेज होता है कि हीटिंग वाले जो इक्विपमेंट है उनका ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एयर के कांटेक्ट में रहे और हीट जल्दी ट्रांसफ़र हो सके। ब्लोअर जो है हाई प्रेशराइज एयर जो है लाइनर और सिलेंडर हेड के ऊपर में डालता है, जिससे हीट जो बाहर निकल जाती है और इंजन कूल हो जाता है। और इसकी कूलिंग के लिए सामने जो अपना ऑयल कूलर लगा हुआ है ये ऑयल को ठंडा करता है। इसी के सामने ये ब्लोअर लग जाएगा। तो ब्लोअर कंप्लीट हो चुका है। एक टीम ब्लोअर लगाएगी, दूसरी टीम इसके एक्सपेंशन कवर जो हैं वो टाइट करेगी, वही टीम इसके टर्बोचार्जर फिट करेगी। उसके बाद में इसमें ऑयल डाला जाएगा। ऑयल पड़ेगा 15W40 लगभग 20 लीटर के आसपास में। तो ब्लोअर जो है बिल्कुल ऑयल कूलर के सामने लगता है। तो सुधीर जी सेल्फ स्टार्टर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सुधीर जी सेल्फ लगाएंगे, उसके बाद इसके LOP और सेंसर की वायरिंग करेंगे और तब तक हम इसका जो की पुली रह गया है यानी आइडल पुली उसकी वायरिंग देख लेते हैं। रिप्लेसमेंट करनी है वो भी रिप्लेसमेंट करके वी बेल्ट फिट कर देते हैं। 4 सिलेंडर का इंजन है लेकिन इसका जो स्टार्टिंग सर्किट है वो 24 वोल्ट का है। तो ये है इसका जॉकी पुली। फैन बेल्ट को टाइट करने के काम आता है। इसको आइडलर पुली भी बोलते हैं, जॉकी पुली भी बोलते हैं। इसमें जो बेरिंग लगती हैं वो लगती हैं 6204 की 2 बेरिंग डबल जेट C3 क्लेंस की बेरिंग लगती हैं। तो हाउजिंग से शाफ्ट निकल चुकी है। अब इसकी दोनों बेरिंगें बाहर निकाल दी जाएंगी। तो इसकी एक बेरिंग बॉटम साइड में निकलेगी, दूसरी बेरिंग टॉप साइड में निकल जाएगी। फिर इसको साफ करके दोनों नई बेरिंग लगा करके सेम ऐसे ही असेंबल कर दिया जाएगा। और जो इसके ब्लोअर फैन में वी बेल्ट लगती है वो रहती है A62, जिसकी क्वांटिटी रहती है 3। असेंबली का कार्य ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। अब करेंगे इंजन को स्टार्ट और स्टार्ट करने के पहले एक नज़र इसकी टेपर सेटिंग पे डाल लेते हैं। एक्चुअली टेपर सेटिंग का वीडियो शूट करना छूट गया है। वैसे इस इंजन की टेपर सेटिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जो कि इसका फायरिंग ऑर्डर है 1342, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी पोजीशन ले सकते हैं सिलेंडर की टेपर सेटिंग करने के लिए। और दूसरा तरीका है इनलेट ओपन, इनलेट क्लोज, देन 180 डिग्री। इसमें क्या रहता है, फ्लाइव्हील साइड से हम क्रैंकशाफ्ट को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज और ध्यान रखेंगे इसकी वाल पे। जैसे ही इनलेट वाल क्लोज होगी उसके बाद जैसे ही ओपन होगी, ओपन होने के बाद में हमको आधा चक्कर फ्लाइव्हील का लगा लेना है और उस सिलेंडर का टेपर सेटिंग की पोजीशन आ जाती है। जो इसकी तीसरी विधि है वही सबसे पॉपुलर और इजी है। वो है फ्लाइव्हील के ऊपर में मार्क लगा रहता है पिस्टन TDC का। तो उस मार्क पे क्या है, 4 सिलेंडर का इंजन है तो एक साथ में 2 पिस्टन TDC पे आते हैं। तो एक बार में 1 और 4 आएगा और दूसरी बार जब घुमाएंगे तो 3 और 2 आएगा। तो जब 2 सिलेंडर हमारे TDC में होते हैं तो हमको फाइंड करना रहता है कि कौन सा सिलेंडर हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक में है। जो कंप्रेशन स्ट्रोक में होगा उसी की टेपर सेटिंग होगी उस समय पे। तो मान लिया हमारा 1 और 4 TDC पे हैं तो हम फ्लाइव्हील को थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो देखेंगे दोनों सिलेंडर में से किसी के वाल डांसिंग पोजीशन में होंगे। तो जिस सिलेंडर के डांसिंग पोजीशन में है उसको हमको टेपर सेटिंग नहीं करना है। जो दूसरा वाला है
उसकी हमको टैपेज सेटिंग करना है। यानी डांसिंग वाला जो है वही 4 स्ट्रोक में होगा और जो डांसिंग में नहीं है वही सिलेंडर हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक में है, उसी की हमको टैपेज सेटिंग करनी होती है। तो टैपेज सेटिंग का क्या है, इसमें रहता है इनलेट का जो टैपेज क्लियरेंस है वो रहता है 6 थाऊ और एग्जॉस्ट का टैपेज क्लियरेंस रहता है 3 थाऊ। 6 थाऊ का मतलब 0.15 mm और 3 थाऊ का मतलब अप्रॉक्सीमेट 0.1 mm। तो यही हमको टैपेज सेट कर देना है। बेसिकली पोजीशन लेना, टैपेज सेटिंग की करेक्ट पोजीशन लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है। टैपेज सेटिंग तो हो ही जाता है। वैसे डिटेल में अगर टैपेज सेटिंग का वीडियो देखना है तो हमने पहले इस इंजन का और भी बाकी 12 सिलेंडर के इंजन का, 8 सिलेंडर के इंजन का टैपेज सेटिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसमें जा कर के आप डिटेल में देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के लिए इंजन रेडी है, चलते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं। इंजन स्टार्ट हो चुका है, आइडल स्पीड में इंजन चल रहा है जो कि स्मूथ चल रहा है, कोई ऐसी अबनॉर्मलिटी नहीं लग रही है। अब इसको ऐसे ही चलने देते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं और उसके बाद में फुल स्पीड में चला करके इसको लोड पे टेस्ट करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो अभी हमने देखा 4YDA ग्रिप्समैक 4YDAX की मेजर ओवरहॉलिंग का वीडियो, जिसको हमने 3 चरणों में पूरा किया है। और ऐसे ही हम इनलाइन इंजन और वी टाइप इंजन, V8 यानी 8 सिलेंडर का इंजन, V12 12 सिलेंडर इंजन के भी हम मेजर ओवरहॉलिंग के वीडियो अपलोड करेंगे। और साथ में हम टॉप ओवरहॉलिंग या जो ट्रबल शूटिंग के वीडियो हैं वो भी अपलोड करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।